मेरा नाम है प्रिया बोस। मैं हूं आपकी जीएस एजुकेटर और मैं आपको किरणस एसएससी सीजीएल के क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवा रही थी। और मेरे पास है लगभग इस बुक में 20 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर, तो हमारे पास लगभग 10,000 क्वेश्चंस तो इकट्ठे हो जाएंगे। इसके बाद हम करेंगे मनोहर पांडे की जीएस वाली बुक। पहले हम सारा जीएस का पोर्शन कंप्लीट करेंगे, उसके बाद मैथ्स, फिर इंग्लिश, रीजनिंग और उसके बाद फिर इंग्लिश करेंगे। इंग्लिश सबसे लास्ट में करेंगे। ये जो बुक होती है ये बहुत बेस्ट मानी जाती है एसएससी की प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं वो आए भी हुए हैं और इम्पॉर्टेंट भी हैं। कल की क्लास बीच में अधूरी छोड़ने के लिए माफ़ी चाहती हूँ। आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, हु वन द गोल्ड मेडल इन फुटबॉल एट सिडनी ओलंपिक्स 2000। सिडनी ओलंपिक्स 2000 में गोल्ड मेडल कौन से देश ने जीता? वैसा कौन सा देश है जिसने सिडनी ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीता? माफ़ कीजिएगा, हु वन द गोल्ड मेडल इन फुटबॉल एट द सिडनी ओलंपिक्स 2000? इसका आंसर है कैमरून। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हु वन द गोल्ड मेडल फॉर 400 मीटर्स रन एट द 2 consecutive ओलंपिक्स गेम्स? किसने 2 बार लगातार ओलंपिक्स गेम्स के 400 मीटर में गोल्ड मेडल जीता? हु वन द गोल्ड मेडल फॉर 400 मीटर्स रन एट 2 consecutive ओलंपिक गेम्स? माइकल जॉनसन, कार्ल लेविस, एल्विन हैरिसन, ग्रेगरी हॉटन। इसका आंसर हमारा हो जाएगा कार्ल लेविस। विच रूलर्स बिल्ड द एलोरा टेम्पल्स? किस रूलर ने, कौन से राजा ने एलोरा के मंदिर बनवाए थे? एलोरा के मंदिर बहुत ही फेमस माने जाते हैं और क्योंकि वो सिंगल रॉक कट से बनाए थे, जो कि बनाने बहुत ही मुश्किल है। तो इनको किसने बनवाया था? चालुक्य, सुंगा, राष्ट्रकूटा, पल्लव। विच रूलर बिल्ड द एलोरा टेम्पल्स? इसका आंसर हमारे हो जाएंगे राष्ट्रकूटास। राष्ट्रकूटास ने एलोरा के मंदिर बनवाए थे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन द वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट? अच्छा, ये जो क्वेश्चन हैगा ये क्वेश्चन वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट वाला, इसमें थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया था। इसमें पूछा गया था कि कौन सा ऐसा मंदिर है जो वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में नहीं है। यहाँ पे उन्होंने नॉट प्रिंट करना भूल गए। ऑप्शंस क्या है? खजुराहो, नालंदा रुइंस, हम्पी रुइंस या ताजमहल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन द वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट? इसका आंसर हमारा हो जाएगा नालंदा रुइंस। खजुराहो भी, हम्पी रुइंस भी, ताजमहल भी, ये सारे के सारे वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हु क्रिएटेड द अनफॉरजेटेबल लिटरेरी कैरेक्टर स्वामी? किसने लिटरेरी कैरेक्टर स्वामी को बनाया? विक्रम सेठ, आर.के. नारायण, मुल्कराज आनंद, हरिवंश राय बच्चन। तो किसने हमारे अनफॉरजेटेबल कैरेक्टर स्वामी को बनाया? आर.के. नारायणन। आर.के. नारायण ऐसा इंसान है जो बहुत ही फेमस माना जाता है, जिन्होंने मालगुडी डेज भी लिखा था। मालगुडी डेज याद होगा आपको, आप सबने बचपन में देखा था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द मिलियन प्लस पॉपुलेशन सिटीज अकॉर्डिंग टू 1991 हैज़ गॉट हाईएस्ट लिटरेसी रेट? 1991 में किस शहर को हाईएस्ट लिटरेसी रेट, मतलब जहाँ पढ़े लिखे लोग ज़्यादा रहते हैं, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट लिटरेसी रेट किस शहर को मिला था? ग्रेटर मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कोची? कोची को 1991 के सेंसस में मिलियन प्लस पॉपुलेशन शहरों में हाईएस्ट लिटरेसी रेट मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, वेयर इज द बोटैनिकल सर्वे ऑफ इंडिया हेडक्वार्टर? बोटैनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ है? लखनऊ, दार्जिलिंग, कोलकाता? विच रिवर हैज़ नारायण सेतु बीन बिल्ट? नारायण सेतु कौन सी नदी पे बना हुआ है? गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी या गोदावरी?
ऑन विच रिवर हैज़ द नारायण सेतु बीन बिल्ड? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा गोदावरी। गोदावरी नदी के ऊपर हमारा नारायण सेतु बनाया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज ओवल ऑफिस? ओवल ऑफिस किसको कहते हैं? प्लेस वेयर इंग्लैंड क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड इज हेडक्वार्टर, जहां इंग्लैंड कंट्रोल बोर्ड का हेडक्वार्टर है। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल मीटिंग रूम, जहां यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का मीटिंग रूम है। पर्सनल ऑफिस ऑफ यूएस प्रेसिडेंट, यूएन ऑफिस के प्रेसिडेंट का पर्सनल ऑफिस, यूएस ऑफिस का। प्लेस वेयर क्वीन ऑफ इंग्लैंड गिव्स पर्सनल ऑडियंस, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा द पर्सनल ऑफिस ऑफ यूएस प्रेसिडेंट। यूएस प्रेसिडेंट के पर्सनल ऑफिस को हम ओवल ऑफिस भी कहते हैं। ओके, विच ऑफ दीज इज नॉट इंक्लूडेड एज फंडामेंटल राइट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग फंडामेंटल राइट्स किसको मिले हुए हैं? इनमें से किसको फंडामेंटल राइट्स इनमें से किस में ये कौन सा इंक्लूड नहीं है? राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, राइट टू इक्वालिटी बिफोर लॉ, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, राइट टू इक्वल वेजेस फॉर इक्वल वर्क। देखो, हमें आज़ादी बोलने की तो मिली हुई है, तो राइट टू फ्रीडम भी है। राइट टू इक्वालिटी बिफोर लॉ, कानून के सामने सारे बराबर हैं, ये भी है। और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ये भी है। जो हमारा नहीं है फंडामेंटल राइट्स में, वो है राइट टू इक्वल वेजेस फॉर इक्वल वर्क। अगर ये ऐसा हो जाता तो कितना अच्छा होता ना, पर ऐसा नहीं है। बिल्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज कैन बी इनिशिएटेड ओनली इन लोकसभा? इनमें से कौन सी कैटेगरी का बिल सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में इनिशिएट किया जा सकता है? ऑर्डिनरी बिल, प्राइवेट मेंबर बिल, मनी बिल या कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा मनी बिल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस लिस्टेड इन 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पिक वन ऑफ द फॉलोइंग विच इज ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ अ स्टेट? इनमें से कौन सा 8th शेड्यूल के दिए हुए लैंग्वेजेस में किसी स्टेट का ऑफिशियल लैंग्वेज है? कश्मीरी, उर्दू, सिंधी या नेपाली? उर्दू हमारा ऑफिशियल लैंग्वेज है। Who is authorized to transfer the judge of one high court to another high court? किसके पास पावर होती है कि एक हाई कोर्ट के जज को दूसरे हाई कोर्ट पे ट्रांसफ़र करने की? प्रेसिडेंट, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJI, कॉलेजियम ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट या लॉ मिनिस्टर? किसके पास इतनी पावर होती है कि वो हाई कोर्ट के जज को एक जगह से दूसरी हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र कर सके? थिंक कि उसका पावर होती है प्रेसिडेंट के पास। सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट ही ऐसा इंसान है जो हाई कोर्ट के जजेस को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मिल्क इज़ अ कोलाइडल सिस्टम इन विच? मिल्क कोलाइडल सिस्टम किसमें है? वाटर इज डिस्पर्स्ड इन फैट, फैट इज डिस्पर्स्ड इन वाटर, फैट एंड वाटर आर डिस्पर्स्ड इन ईच अदर, या फैट इज डिजॉल्व्ड? इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? मिल्क इज अ कोलाइडल सिस्टम इन विच? तो सही जवाब हो जाएगा फैट इज डिस्पर्स्ड विद वाटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्यूरी इज यूनिट ऑफ? क्यूरी किसकी यूनिट है? रेडियो एक्टिविटी, टेम्परेचर, हीट या एनर्जी? रेडियो एक्टिविटी, टेम्परेचर, हीट या एनर्जी, क्यूरी किसकी यूनिट है? रेडियो एक्टिविटी। क्यूरी नाम दिया गया है मैडम क्यूरी के नाम पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हमारा। द एंजाइम दैट कन्वर्ट्स ग्लूकोज टू एथाइल अल्कोहल इज? ऐसा कौन सा एंजाइम है जो ग्लूकोज को एथाइल अल्कोहल में कन्वर्ट करता है? ऑप्शन है हमारे पास इन्वर्टेज, माल्टेज, जाइमेज या डायस्टेज। ऐसा कौन सा एंजाइम है जो ग्लूकोज को एथाइल अल्कोहल में कन्वर्ट करेगा? माल्टेज ऐसा ऑप्शन है। माल्टेज ऐसा एंजाइम है जो ग्लूकोज को एथाइल अल्कोहल में कन्वर्ट करेगा। इन विच फील्ड ऑफ आर्ट जामिनी रॉय मेक हिज नेम? आर्ट जामिनी रॉय ने अपना नाम कैसे कमाया? स्कल्पचर, म्यूजिक, पेंटिंग या ड्रामा? आर्ट जामिनी ने अपना नाम पेंटिंग से कमाया, क्योंकि उनका नाम में ही आर्ट है, तो इसलिए ऑब्वियसली
पेंटिंग से ही उन्होंने अपना नाम कमाया। हु वन ज्ञानपीठ अवार्ड फॉर ईयर 2001, किसको ज्ञानपीठ अवार्ड मिला 2001 में? वीरेंद्र कुमार भट्टाचार्य, इंदिरा गोस्वामी, महाश्वेता देवी, एम.टी. वासुदेवन नायर। इसमें से किस में मिला अवार्ड, किसको मिला? इसमें अवार्ड मिला इंदिरा गोस्वामी को। Who amongst the following was awarded Nobel Prize for path-breaking contributions to develop treatment against Parkinson disease? Arvind Carlson, Walter Kohn, रॉबर्ट बी लाफलिंग या फेरेड मुराद? इसमें से किसको नोबेल प्राइज मिला था? सही आंसर हमारा हो जाएगा वॉल्टर कॉन। बुकर प्राइज इज गिवन इन द फील्ड ऑफ, बुकर प्राइज कौन से फील्ड में दिया जाता है? मेडिसिन, एडवेंचर, फिक्शन राइटिंग या साइंस? इसमें से कौन से फील्ड में बुकर प्राइज का अवार्ड दिया जाता है? बुक के नाम में ही बुकर के नाम में बुक है, तो ये किससे रिलेटेड हो सकता है? सोचो। फिक्शन राइटिंग में। From which country did the USA purchase Alaska to make it 50th Federation State? किस कंट्री को से यूएसए ने परचेज किया अलास्का 50th फेडरेशन स्टेट बनाने के लिए? कनाडा, ब्रिटेन, रशिया या फ्रांस? रशिया। यूएसए ने अलास्का को रशिया से खरीदा उसे 50th फेडरेशन स्टेट बनाने के लिए। सांबर सॉल्ट लेक इज सिचुएटेड इन, सांबर सॉल्ट लेक कहाँ सिचुएटेड है हमारा? हिमाचल प्रदेश, कर्नाटका, मध्य प्रदेश या राजस्थान? सांबर सॉल्ट लेक कहाँ सिचुएटेड है? राजस्थान। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। When was the first train steamed off in India? इंडिया में फर्स्ट ट्रेन कब चली? 1848, 1853, 1875 या 1880? (1853) में इंडिया की फर्स्ट ट्रेन चली थी। What is the age from which certain category of sport persons winning gold medals at international level are entitled to receive pension? इंटरनेशनल लेवल के प्लेयर्स को किस एज पे पेंशन्स मिलती है? 30, 40, 50 या 60? किस एज के पर्सन्स को हमारे इंडिया में रिटायरमेंट पे पेंशन मिलती है? 30। Where was the electricity supply first introduced in India? इंडिया में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कब फर्स्ट इंट्रोड्यूस हुई थी? कहाँ इंट्रोड्यूस हुई थी? कोलकाता, दार्जिलिंग, मुंबई या चेन्नई? Where was first electricity supply first introduced in India? I think दार्जिलिंग। दार्जिलिंग में इंडिया में पहली बार इलेक्ट्रिसिटी इंट्रोड्यूस हुई थी। वेयर इज़ दिस पुष्कर फेयर हेल्ड? ये पुष्कर फेयर कहाँ आयोजित किया जाता है? जोधपुर, अजमेर, जयपुर या उदयपुर? पुष्कर फेयर कहाँ आयोजित किया जाता है? अजमेर। राजस्थान के अजमेर में पुष्कर फेयर आयोजित किया जाता है, पुष्कर का मेला लगता है। सिल्क फाइबर केमिकली इज, सिल्क फाइबर ओरिजिनली क्या है? कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, प्रोटीन है, सेलुलोज है, क्या है? सिल्क फाइबर हमारा है प्रोटीन। विच ऑफ द फॉलोइंग फूड आइटम्स इज रिच इन आयरन? इंडिया ऐसे कौन सी चीज़ है जो आयरन में बहुत रिच है? राइस, एप्पल, पल्सेस या ऑरेंज? आयरन में सबसे ज़्यादा एप्पल रिच होता है। हु इंट्रोड्यूस ब्रॉडकास्टिंग इन इंडिया फर्स्ट? इंडिया में ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम किसने फर्स्ट इंट्रोड्यूस किया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ बॉम्बे प्रेसिडेंसी,
गवर्नमेंट ऑफ बंगाल प्रेसिडेंसी या प्राइवेट एंटिटीज? हु इंट्रोड्यूस ब्रॉडकास्टिंग इन इंडिया फर्स्ट? प्राइवेट एंटिटीज. Who amidst the following great music composers was ruler of state? इनमें से कौन से म्यूजिक कंपोजर किसी स्टेट के रूलर भी थे? त्यागराज, श्याम शास्त्री, मुत्थुस्वामी दीक्षितार या स्वामी तिरुनल? Which amidst the following great music composers was the ruler of state? Swami Tirunal. Which of the following can a court issue for enforcement of fundamental rights? इसमें से कौन सा ऐसा है जिसको कोर्ट फंडामेंटल राइट्स के लिए लगा सकती है? डिक्री, ऑर्डिनेंस, रिट या नोटिफिकेशन? कोर्ट एक रिट लगा सकती है. Which commissions made the recommendations which formed the basis for Punjab Reorganization Act which created the states Punjab and Haryana? पंजाब और हरियाणा कौन से एक्ट से लगे, कौन सी कमीशन से लगे? धार कमीशन, दास कमीशन, शाह कमीशन, महाजन कमीशन? किसके बाद पंजाब और हरियाणा अलग हुए? कम ऑन गाइस, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ चुके हैं, तो इसलिए आपको ये याद करने पड़ेंगे. तो इसका आंसर है शाह कमीशन. हु डिस्कवर्ड कॉलेरा जर्म्स? किसने कॉलेरा जर्म्स के बारे में पता लगाया? रॉबर्ट कूच, लेनिक, ड्रेसर या हैंसन? हु डिस्कवर्ड द कॉलेरा जर्म्स? रॉबर्ट कूच. हु डेवलप्ड हाइड्रोजन बम? हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था? वर्नर वॉन ब्राउन, जे रॉबर्ट ओपेनहीमर, एडवर्ड टेलर या सैमुअल कोहेन? हु डेवलप्ड हाइड्रोजन बम? सैमुअल कोहेन. सैमुअल कोहेन ने हाइड्रोजन बम का आविष्कार किया था. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. वेयर डिड द टाइम ट्रेवलर इब्न बतूता कम फ्रॉम? इब्न बतूता कहाँ से आया था? मोरक्को, पर्शिया, टर्की या सेंट्रल एशिया? तो इब्न बतूता इब्न बतूता कहाँ से आया था? मोरक्को से. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट डायनेस्टी? सबसे पुरानी डायनेस्टी किसे मानी जाती है? मौर्यंस, गुप्ता, कोशन या कानवा? इसमें से कौन सी पुरानी डायनेस्टी मानी जाती है? मौर्य राजवंश वाले मौर्य डायनेस्टी हमारी पुरानी डायनेस्टीज में से एक मानी जाती है. Which of the following is the classic जीवक चिंतामणि in Tamil associated? जैनिज्म, बुद्धिज्म, हिंदुइज्म, क्रिश्चियनिटी? जीवक चिंतामणि किससे एसोसिएटेड है? जैनिज्म. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंडो नेपाल कॉर्पोरेशन प्रोजेक्ट? इसमें से कौन सा इंडो नेपाल कॉर्पोरेशन प्रोजेक्ट है? सरादा बराज, टनकपुर बराज, पंचेश्वर प्रोजेक्ट, चुक्का प्रोजेक्ट? चुक्का प्रोजेक्ट. चुक्का प्रोजेक्ट is not associated with Indo-Nepal Cooperation Project. Which amongst the following banks was recently converted to a universal bank? यूनिवर्सल बैंक में इसमें से किसको सब रिसेंटली कन्वर्ट किया गया था? कॉर्पोरेशन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, IDBI, कैनरा बैंक? IDBI बैंक को यूनिवर्सल बैंक में कन्वर्ट किया गया था. इसलिए मैं लगा रही हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन आया है राउंड 2000 में, ईयर 2000 में, तो हमारे लिए तो पुराना ही हो गया ना, इसलिए. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग करेंसीज द कॉस्टलीस्ट? फ्रेंच फ्रैंक, स्विस फ्रैंक, यूरो, पाउंड स्टर्लिंग? इसमें से कौन सी करेंसी कॉस्टली है? पाउंड स्टर्लिंग.
Which state has benefited the most for the Asian Development Bank loans for improvement of national highways? एशियन डेवलपमेंट बैंक से नेशनल हाईवेज के डेवलपमेंट के लिए कौन सा स्टेट ने लोन लिया था? वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र या उत्तर प्रदेश? वो आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश ने एशियन डेवलपमेंट बैंक से लोन लेकर नेशनल हाईवेज को प्रोग्रेस किया था। Which of the following circuit is used as memory device in computers? कंप्यूटर डिवाइस में मेमोरीज के रूप में किसे यूज़ किया जाता है? रेक्टिफायर, फ्लिप फ्लॉप, कंपैरेटर, एटेन्यूएटर? Which of the following circuit is used as memory device in computers? फ्लिप फ्लॉप। फ्लिप फ्लॉप आपके मेमोरी डिवाइस के रूप में यूज़ किए जाते हैं कंप्यूटर्स में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन ओवन? ओवन में क्या यूज़ किया जाता है? एक्सरे, यूवी रे या फिर माइक्रोवेव या रेडियो वेव? ओवन में क्या यूज़ किया जाता है? तो माइक्रोवेव ऐसा है जो हम ओवन्स में यूज़ करते हैं। When heated from 0 degree to 10 degree Celsius, volume of a given mass of water will 0 से 10 डिग्री सेल्सियस पर जब गिवन मास ऑफ वॉल्यूम को गर्म किया जाता है तो क्या होता है? इंक्रीज ग्रेजुअली, डिक्रीज ग्रेजुअली, इंक्रीज देन विल डिक्रीज, डिक्रीज देन विल इंक्रीज। जब हम गर्म करते हैं तो फिर क्या होता है? पानी गर्म करते हैं तो क्या होता है? डिक्रीज देन इंक्रीज। Sweetex used by diabetic patients has energy content of 5 calories, 10 calories, 100 calories, 0 calories. जो डायबिटिक पेशेंट्स मीठा यूज़ करते हैं उसमें कितनी कैलोरीज होती हैं? उसमें होती है 0 कैलोरीज। ज़्यादा कैलोरीज उनको अलाउड नहीं है, इसलिए वो 0 कैलोरीज वाले लेते हैं। आपने ऐड तो देखा ही होगा टीवी में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच द एलिमेंट विच इज़ मोस्ट अबेंडेंट इन ह्यूमन बॉडी इज? ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो ह्यूमन बॉडी में अबेंडेंट है ज़्यादा? ऑक्सीजन, कार्बन, आयरन, नाइट्रोजन? ऑक्सीजन। ट्रीज आर लीफलेस फॉर अ शॉर्टर और लॉन्गर सीजन ऑफ द ईयर इन एवरग्रीन, मैंग्रोव फॉरेस्ट, स्क्रब जंगल, डेसिडियस? इसका आंसर हमारा हो जाएगा डेसिडियस फॉरेस्ट्स। ऑक्सीजन लिबरेटेड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इज कमिंग फ्रॉम? फोटोसिंथेसिस के लिए जो भी ऑक्सीजन आता है वो कहाँ से आता है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ब्रेक डाउन ऑफ क्लोरोफिल या एटमॉस्फेयर? ये आप सबने बचपन में पढ़ा होगा साइंस की किताब में। वाटर से लेता है पेड़ ऑक्सीजन। Which of the following